Hello everyone, welcome to my channel. CA Antima Gautam this side. In today's video, we are going to talk about which scheme should you opt, whether it is new scheme or old scheme. So I've made a very simple presentation जहाँ पे आपको पता लग जाएगा at the end that which scheme would be more beneficial for you, किस में आपको कम टैक्स देना पड़ेगा. वैसे ही the return filing date has already been extended by the government till 30th September. So you have a lot of time to see the video and decide on your own which scheme is beneficial for you. I've made the presentation in a very simple language, in a very simplified manner, and at the end I've put a table in which you can decide if you have this much of gross income and you have this much of deduction, then which scheme would be more beneficial for you. So you can see in the presentation. So let's start the presentation. तो बजट 2020 के अंदर एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई बाय द फाइनेंस मिनिस्टर जिसको हम बोल रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम. पहले जो टैक्स रेट्स चलती थी उसको हम ओल्ड स्कीम बोल रहे हैं और जो नई स्कीम है जो नई रेट्स उन्होंने स्पेसिफाई की है उसको हम न्यू स्कीम बोल रहे हैं. इन द न्यू स्कीम टैक्स स्लैब्स इंट्रोड्यूस करी गई है विद द न्यू रिड्यूस्ड टैक्स रेट्स. पहले ओल्ड स्कीम के अंदर सिर्फ 3 टैक्स रेट चलती थी, एक तो 5%, एक 20% और एक 30%. पर नई टैक्स रेट्स में नई स्कीम में टैक्स रेट्स थोड़ी ज्यादा हो गई है. तो देखते हैं, अगर आपकी इनकम अप टू ₹2.5 लाख है तो यू नीड नॉट टू वरी बिकॉज आपके ऊपर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं है. बट अगर आपकी इनकम, इफ योर इनकम इज बिटवीन 2,50,000 to 5 lakh, then you have to pay 5% of tax. बट अगर मैं ओवरऑल देखा जाए तो हम इसका ये भी इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि अप टू ₹5 लाख आपको कोई टैक्स नहीं देना है क्योंकि आपको 87A के रिबेट भी मिल जाती है. तो इफ योर इनकम फॉल्स बिटवीन 5 to 7.5 लाख तो आपको 10% पे टैक्स के टैक्स रेट पे टैक्स देना है. अगर आपकी इनकम फॉल्स बिटवीन 7,50,000 to 10 लाख तो आपको 15% की टैक्स रेट से टैक्स देना है. अगर आपकी इनकम 10 लाख to 12,50,000 है तो आपको 20% की टैक्स रेट से टैक्स देना है. अगर आपकी इनकम 12,50,000 to 15 लाख है तो आपको 25% टैक्स देना है और 15 लाख अबव है तो 30%. तो ये जो 30% है यहाँ पे और यहाँ पे इज सेम, और ये दो जो रेट्स है ये दोनों यहाँ पे सेम है. अदर देन दैट आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा. तो अगर आप एट प्राइमा फेसी देखें तो यू विल फील न्यू स्कीम इज बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज देयर इज लेस टैक्स, रेट्स भी रिड्यूस है. तो प्राइमा फेसी तो ये लग रहा है कि नई स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल है. But no, if you are opting new scheme, then you have to forgo some deductions and exemptions. What are those? Let's see. So firstly, आपको जो leave travel allowance है, वो आपको forgo करना पड़ेगा. HRA आपको forgo करना पड़ेगा. Standard deduction जो 50,000 को हर एक salaried employee को मिलता है, वो आपको नहीं claim करना है. Deductions जो कि available है सेक्शन 80TTA और 80PTB के अंदर, जो कि क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक या फिर अकाउंट डिपॉजिट, दैट आल्सो यू कैन नॉट टेक इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेट. एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन भी नहीं मिलेगी. टैक्स रिलीफ ऑन इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन. So what used to happen is that we used to take home loan और उसका जो भी इंटरेस्ट होता था वो हम एज अ लॉस क्लेम करते थे अंडर हाउस प्रॉपर्टी हेड अप टू ₹2 लाख. So if you are opting for the new tax regime, then you cannot claim that loss as well. 15,000 की अगर आपको कोई भी फैमिली पेंशन मिलती है तो उसमें 15,000 की रिडक्शन होती है. तो अगर आप नई टैक्स regime फॉलो कर रहे हैं तो आपको वो भी एप्लीकेबल. अदर देन दैट आपकी जो भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट डिडक्शंस है जैसे कि 80C के अंदर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ELSS, PPF, PF की डिडक्शंस जो वी यूज्ड टू टेक, दैट यू कैन नॉट टेक इन द न्यू स्कीम. मेडिक्लेम की डिडक्शन आप नहीं ले सकते. इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन की डिडक्शन आप नहीं ले सकते. डोनेशन की डिडक्शन आप नहीं ले सकते. देयर आर लॉट ऑफ different deductions that you cannot take.
except जो भी employer contribute कर रहा है towards NPS, that deduction you can take. Okay. Other than these, there are few exemptions or deduction that you can still take in new scheme. What are those? तो आपको कोई भी इनकम हो रही है फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस, दैट यू कैन टेक. एग्रीकल्चर इनकम की जो एग्जेम्पशन हमें मिलती है वो आप ले सकते हैं. स्टैंडर्ड डिडक्शन जो रेंट पे मिलता है 30% का, वो आप ले सकते हैं. रीट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन आप ले सकते हैं. लीव एनकैशमेंट जो आपको रिटायरमेंट में मिलता है उसकी डिडक्शन आप ले सकते हैं. DRS वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस पे द अमाउंट दैट यू गेट अप टू ₹5 lakh इज एग्जेम्प्ट. Death cum retirement benefit, money received as a scholarship for education, इन सब की एग्जेम्पशन आप ले सकते हैं and if you are opting for the new scheme. तो अगर आप नई स्कीम में जा रहे हैं तो आपको एक फॉर्म 10IE होता है वो फाइल करना पड़ेगा to intimate the government that you are opting for the new scheme. And even if you want to opt out of this scheme, because every year, if you're a salaried employee, then every year you have this option that you can switch the scheme that you want to prefer. तो आपको तब भी you have to file Form 10IE. This was like the basic introduction of the new scheme. But how would you be able to decide that which scheme is beneficial for you? So I have made a table in which you can consider, depending upon your gross income and deduction, that which scheme is beneficial for you. But at the outset, I can say that if you are in need of liquid cash and you have not made any investment, then new scheme is beneficial for you. But you have already committed to some investment, whether it is housing loan or whether it is some tax saving FTR that you used to take deduction of the same in ATC, then you can go for old scheme. But to be more specific, I have made this table. So there are 3 columns in this: gross income, deductions, scheme you should opt. तो अगर आपकी ग्रॉस इनकम 6,50,000 की है और आपकी डिडक्शंस ग्रेटर देन 75,000 है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर ओल्ड स्कीम. बट अगर आपकी डिडक्शन 75,000 से कम है, इस डिडक्शन में आपका HRA, लीव ट्रैवल अलाउंस, ATC, ATD, एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड. तो अगर आपकी 75,000 से कम की डिडक्शन हो रही है तो आप न्यू स्कीम में चल जाएं, बिकॉज देन यू हैव टू पे लेस टैक्स. ग्रॉस इनकम अगर आपकी 7,50,000 है और आपकी जो डिडक्शन है वो ग्रेटर देन 1,25,000 है, तो आप ओल्ड स्कीम में जाए, बिकॉज ओल्ड स्कीम वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू. बट इफ योर डिडक्शन इज 1,25,000, देन न्यू स्कीम इज बेनिफिशियल फॉर यू. If your gross income is 10 lakh and your deduction is greater than 1,87,000, then old scheme would be beneficial for you. If your gross income is 12,50,000 and your deductions are greater than 2,08,000, then you can opt for old scheme. But if your deduction is less than 2,08,000, then new scheme is beneficial for you. If your gross income is 15 lakh and your deductions are greater than 2,50,000, then old scheme is beneficial for you. But if your deduction is less than 2,50,000, then you can opt for new. So this was the presentation that I've made. I hope you liked the presentation. If you liked the video, do consider subscribing to my channel. Like this video, comment down below what all requests that you have and what all videos that you want me to make. Hope you like the video. Thank you so much.